Hi everyone, welcome to last lecture of our series of lecture on rational and irrational numbers. In this lecture we are going to discuss solution of each and every problem from practice set 1.4. So do watch this video till end. अगर आप चैनल पर नए आओ तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट से या टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.4। अभी ये जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है ये इरेशनल नंबर्स पर बेस्ड है। तो अभी ये हमें क्वेश्चन दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स का, तो उस फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द नंबर √2 is shown on number line. Steps are given to show √3 on number line using √2. तो हमें क्या दिया है? ये जो √2 नंबर है ये नंबर लाइन पर शो किया गया है और इस √2 को यूज़ करके इन्होंने √3 का इस √2 को यूज़ करके इन्होंने √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है। तो उसके लिए जो स्टेप्स है उन्होंने ये स्टेप्स दिए, फिल इन द बॉक्सेस एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। तो अभी ये इन्होंने जो स्टेप्स दिए उसमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस छोड़ी गई है, तो हमें उस ब्लैंक स्पेसेस को भरना है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन शोज द नंबर। अभी यहाँ पर देखिए ये नंबर लाइन है, ये ओरिजिन है, यहाँ से 0 ये ओरिजिन है, उसे रिप्रेजेंट किया है और ये यहाँ से 0 स्टार्ट होता है। ये 1 है, ये √2 है, √2 को हमने Q पॉइंट मार्क किया है। यहाँ पर R है, R यूनिट डिस्टेंस पर है Q से, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है तो उस परपेंडिकुलर पर ये R मौजूद है एट यूनिट डिस्टेंस। ये जो आर्क बना है उसका रेडियस क्या है? √3। तो इस √3 का रेडियस लेकर ये आर्क बना है, तो इसलिए ये OR कितना होगा? OR कितना आएगा? √3 आएगा। अभी ये √3 हमें डायग्राम से पता चला है, तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये प्रूव करना है। देखिए द पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन शोज नंबर। अभी ये पॉइंट Q है, ये नंबर लाइन पर कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? √2। तो यहाँ पर इस तरह से √2 लिख लीजिए। अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू नंबर लाइन इज ऑलवेज ड्रॉन थ्रू पॉइंट Q। अभी यहाँ पर ये जो पॉइंट Q है यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है। पॉइंट R इज़ एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Q, और ये जो परपेंडिकुलर निकाली गई है उस पर ये पॉइंट R दिखाया गया है। ये R कितने डिस्टेंस पर है Q से? एट यूनिट डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर है, तो ये QR यूनिट डिस्टेंस है। तो ये R पॉइंट यूनिट डिस्टेंस पर है फ्रॉम पॉइंट Q ऑन नंबर लाइन। अभी ये थर्ड स्टेप है, इस राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखिए ये पहले क्या था? OQ था, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हमने क्या निकाला? QR। तो इन दोनों को मिला के क्या किया? राइट एंगल ट्रायंगल ORQ इज़ ड्रॉन बाय यूजिंग सेगमेंट OR। तो अभी ये निकालने के बाद क्या किया? इन्होंने OR को ज्वाइन किया, तो ये OQ क्या बन गया? OQ की लेंथ क्या है? √2, और ये QR की लेंथ क्या है? 1 यूनिट। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर, देखिए ये जो ट्रायंगल है OQR, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया गया है। तो ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर वन साइड क्या है?
लेंथ ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर का डिस्टेंस क्या है, रूट टू स्क्वायर, और ये क्यू आर का डिस्टेंस क्या है, 1 स्क्वायर, तो ये रूट टू का स्क्वायर क्या है, 2, और ये 1 का स्क्वायर क्या है, 1। तो भाई ये दोनों मिला के क्या हुआ, 2 + 1 3। 3 क्या है, लेंथ ओ आर स्क्वायर है, तो अभी ओ आर का डायमेंशन हमें निकालना है, तो क्या आएगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट के नीचे क्या आया, ये 3 आया। तो इस तरह से लेंथ ओ आर हमें √3 मिल गई। लास्ट में एक सेंटेंस भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पर ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो उसमें यही बताया गया है कि ओ आर को रेडियस लेकर एक आर्क बनाना है और उसे नंबर लाइन से मीट कराना है, इस आर्क को नंबर लाइन से मीट कराना है, तो वो जो मीटिंग पॉइंट होगा वो √3 होगा। तो इस तरह से √3 को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग √2। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया है कि शो द नंबर √5 ऑन नंबर लाइन, तो हमें √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जब भी हम किसी इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हम ट्रायंगल ज़रूर निकालते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे कैसे हम ट्रायंगल निकालने वाले, देखिए ये 1 यूनिट होगा बेस, और हम जब हाइट 1 यूनिट लेंगे तब जाकर हमें हाइपोटेनस कितना मिलेगा, √2 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर जब ये √2 हम ये नीचे वाली नंबर लाइन पर प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से आर्क बनाकर, तो ये क्या बन जाएगा, √2। फिर हम क्या करेंगे, इस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। फिर ये केस क्या बन जाती है, बेस √2 रहेगा, और ये जो हाइट है वो क्या रहेगी, 1 यूनिट। फिर हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेनस ड्रॉ करेंगे। फिर ये हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, √2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, 2 + 1 3। तो हाइपोटेनस कितना मिलेगा हमें, √3, ये बन गया √3। फिर इसे हम क्या करते हैं, ये नीचे जो नंबर लाइन होती है उस पर हम प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से, ये क्या बन जाता है फिर √3। फिर इसे हम, फिर इस पर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, हमें √5 चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ हमें ऐसा ट्रायंगल बनाना होगा जिसका हाइपोटेनस √5 हाइपोटेनस का ट्रायंगल बनाने के लिए हमें √3 बेस में चाहिए और हाइट में कितना चाहिए, √2। तो इस तरह से हम बना देंगे। तो इस तरह से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, जिसका बेस √3 रहेगा और जिसकी हाइट √2 रहेगी। अभी जब ये हम ज्वाइन करेंगे तो इसका हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, √5। देखिए यहाँ से, फिर इस √5 को हम क्या करेंगे, इस तरह से आर्क बनाकर ये जो नीचे नंबर लाइन रहेगी उस पर हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा √5। तो इस तरह से हम अप्रोच करने वाले हैं। अभी देखिए हमें नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर 0 मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम 0.1 मार्क करेंगे। ये डिस्टेंस क्या हुआ, 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ये जो 0.1 है इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ परपेंडिकुलर। अभी क्या करना है, यहाँ पर
आपकी जो कंपास है उसमें 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है और इस तरह से इस परपेंडिकुलर पर मार्क करना है। तो ये हुआ 1 यूनिट का डिस्टेंस। अभी ये जो 0 है इसको मैं क्या मार्क करूँगा, O पॉइंट। इसे क्या मार्क करूँगा, 1 को A पॉइंट, और इसे क्या मार्क करूँगा, B पॉइंट। तो अभी जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगा, किसे, O और B को, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, √2 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अभी यहाँ पर हमने OB को ज्वाइन कर लिए। अभी ज्वाइन करने के बाद फिर से कंपास लेनी है और उसे यहाँ पर पॉइंट O पर प्लेस करनी है और उसका दूसरा एंड पॉइंट B पर प्लेस करना है। अभी क्या करना है, OB एज ए रेडियस लेकर आपको यहाँ पर आर्क ड्रॉ करना है और उसे नंबर लाइन पर कट करना है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, √2। इसे पॉइंट C कहिए, पॉइंट C। तो √2 रिप्रेजेंट करने के बाद क्या करना है, इस √2 पर हमें परपेंडिकुलर निकालना है। ये हुआ परपेंडिकुलर। तो अभी हमें √2 के बाद √3 रिप्रेजेंट करना है। √3 रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो बेस रहेगा वो √2 रहेगा और हमें हाइट कितनी चाहिए होगी, 1 यूनिट की हाइट चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, इस डिस्टेंस को यहाँ पर मार्क कर लिया। तो ये हुआ पॉइंट D और ये यूनिट डिस्टेंस पर है पॉइंट D फ्रॉम पॉइंट C। अभी ये जो पॉइंट D है वो कितना है, 1 यूनिट पर है। कहाँ से, पॉइंट C से 1 यूनिट पर है। OD स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये 1 2 + 1 कितना बन जाएगा, 3। तो OD कितना है, √3। तो हम इस OD को ज्वाइन कर लेंगे। और इसे √3 मार्क करेंगे आप। फिर क्या करेंगे, विथ रेडियस OD हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे जो कि कट करेगा नंबर लाइन पर, और इसे हम क्या कहेंगे, √3। और इस पॉइंट को क्या डिनोट करेंगे, पॉइंट E। अभी देखिए इस पॉइंट E पर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखिए हमें √5 चाहिए ना, तो अभी यहाँ पर हमारे पास √3 है। अगर हम √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 3 + 2, तो ये 5। तो हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, √5। तो अभी √5 का हाइपोटेनस के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास √3 है तो हमें √2 को प्लॉट करना होगा। अभी यहाँ पर √2 कैसा मार्क करेंगे हम, ये जो डिस्टेंस है OC वो आप कंपास में लेंगे, फिर उस कंपास को यहाँ पर प्लेस करके यहाँ पर ऐसा आर्क बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट F। तो ये क्या बन जाएगा, पॉइंट F। और उसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए √2। तो ये जो EF डिस्टेंस है वो कितना होगा, √2। अभी हम क्या करेंगे, OF को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो ये O और ये F, इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, √5। तो अभी विथ रेडियस
ओ एफ, हम क्या करेंगे, ऐसा आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क इस पॉइंट पर नंबर लाइन को कट करेगा, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, √5, और उसे हम जी मार्क करेंगे। तो ये क्या हुआ, √5। तो आशा करता हूँ आपको √5 कैसे नंबर लाइन पर हमने शो किया वो आपकी समझ में आया होगा। तो गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.4। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, शो द नंबर √7 ऑन नंबर लाइन। तो हमें ये जो √7 है वो नंबर लाइन पर शो करना है। √7 को नंबर लाइन पर शो करने के लिए हम √5 तक इस तरह से हम नंबर लाइन पर नंबर्स रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगी, इस पॉइंट जी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए हमारे पास ओ जी है, ओ जी कितना है, √5। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट एच मार्क करते हैं, कितना डिस्टेंस पर मार्क करना होगा, देखिए √2²। तो ये 5 + 2 कितना बन जाएगा, 7। तो ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, √7। तो अभी देखिए हमें जी एच कितना मार्क करना है, √2 इतना मार्क करना है। अभी ये जो पॉइंट एच है उसे √2 डिस्टेंस पर मार्क करना है। कहाँ से, पॉइंट जी से। तो उसे कैसे मार्क करेंगे, देखिए या तो आप कंपास लेकर ये √2 डिस्टेंस मेजर करेंगे, या फिर उसे ऐसा रख के यहाँ पर √2 डिस्टेंस मार्क करेंगे, या क्या करेंगे आप इस नंबर लाइन को पैरेलल एक लाइन पॉइंट एफ से ड्रॉ करोगे। कहाँ पर, इस लाइन पर, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की उस पर। और ये जो डिस्टेंस है, देखिए अभी ये जो लाइन है वो इस परपेंडिकुलर को कट करेगी, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट एच। और वो कितने डिस्टेंस पर होगा, √2 डिस्टेंस पर होगा। देखिए ये √2 डिस्टेंस है, कितना, पॉइंट जी एच कितना है, वो √2 डिस्टेंस पर है। अभी जब हम इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हमें क्या मिलेगा, ओ एच कितना रहेगा, वो √7। तो अब हम ओ एच को ज्वाइन करेंगे। ओ एच कितना है, √7। तो आपको आर्क बनाना है विथ रेडियस ओ एच। तो फिर उस आर्क को बनाकर इस तरह से नंबर लाइन पर कट करना है। सपोज वो इस पॉइंट पर नंबर लाइन को कट कर रहा है, उसे हम क्या मार्क करेंगे, √7। और उसे हम P मार्क करेंगे, पॉइंट P। तो इस तरह से हम √7 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।